तो आज के WWE मंडे नाइट रॉ में यहाँ जॉन सीना आए थे और जॉन सीना का एक और बढ़िया हील प्रोमो हमें आज देखने मिला। तो आज पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हुए दिखते हैं जॉन सीना और यहाँ पर जॉन सीना का जो थीम सॉन्ग है उसके साथ यहाँ पर गाना गा रहे होते हैं यहाँ पर क्राउड, जैसे जॉन सीना सक्स ऐसे करके पूरी तरीके से यहाँ पर जॉन सीना का थीम सॉन्ग है उसको यहाँ पर ऐसे गा रहे थे। और फिर यहाँ हमें देखने मिला जॉन सीना जो अपना वो कपड़ा है जिसमें लास्ट टाइम इज नाउ लिखा रहता है वो ऐसे लेके जा रहे थे जैसे वो अपनी स्पिनर बेल्ट लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना आते दिखते हैं और पूरा क्राउड यहाँ जॉन सीना सक्स के चैंट्स लगा रहा होता है और बहुत ही लाउड होते हैं। तो जॉन सीना अपना बढ़िया सा प्रोमो स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि कैसे मेरे को पता है तुम लोगों के माइंड में कुछ चल रहा है, तुम कुछ कहना चाहते हो और तुम जो भी करोगे और कहोगे वो सारी चीजें वर्स्ट होंगी। यहाँ पर क्राउड को यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ये बोल देते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे लास्ट वीक उन्हें पता था कि वो जो बच्चा है वो जो उसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरनेट ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर ब्लास्ट कहने का मतलब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए थे। और बाकी वो बताते हैं कि कैसे वो पूर पैथेटिक फेस उनका था किड का और ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो क्राउड है इस बात का बुरा मान जाता है। वो बोलते हैं कि कैसे WWE ने यहाँ पर पोस्ट भी किया था इस चीज को और तुम लोगों को पसंद आया था। फिर यहाँ पर फक यू सीना के यहाँ पर चांस लगते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो ये चीज़ है तुम लोगों ने और भी बकवास कर दी थी और तुमने उस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा जीना हराम कर दिया था और तुम्हारा ये आइडिया था कि तुम बार बार उसे रिवॉच कर रहे थे और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर जॉन सीना उसके बाद बताते हैं कि कैसे कि मेरे को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोग हॉरिबल पीपल हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुमने ये जो मेरे 25 साल बहुत ही ज़्यादा बकवास किया और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किया तुम लोगों ने यहाँ पर झूठ बोल के और आवाज़ मचा के। फिर बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया पर मैंने यहाँ पर अटेंशन पे किया, मैंने स्टडी किया है, मैं तुमको यहाँ पर समझाऊं और तुम लोगों को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर नोटिस किया है। और वो बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता पर मेरे को अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस की है। वो बताते हैं कि जब मैं प्लेट कर रहा था तुम लोग मेरे को समझ रहे थे कि मैं टफ हूँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जब मैं एजिंग कर रहा था तो तुम लोगों को ये चीज़ एक्साइटेड लग रही थी। वो बोलते हैं कि कैसे जब तुम लोग यहाँ पर जब मैं स्पोक करता था तुम लोगों को ये चीज़ इंस्पायर करती थी। फिर वो बताते हैं कि कैसे जब वो लॉयल थे तो तुम लोगों को ये पसंद आई और वो बंदा जब सेल्फिश बना तो तुम लोगों ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया। और ऐसा करके बताते हैं जो राइम करके यहाँ पर बता रहे थे इसी चीज़ को बोलते हैं कि ये जो मैं राइम टोन बोल रहा हूँ तुम इसी चीज़ पे वॉट के चांस लगाते रहते हो और यही चीज़ कर रहा था क्राउड, वॉट के चांस लगा रहा था जब भी ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। फिर वो बताते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल कर लेते हो और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें तुमने की है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। फिर वो बताते हैं कि कैसे अप्रैल 2005 में वो यहाँ पर स्पिन बेल्ट को लेके आए थे, आपको याद होगा स्पिन चैंपियनशिप वो जॉन सीना ही लेके आए थे। वो बोलते हैं कि मैं उसे ऐसे लेके आया और तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट डाला कि तुम लोगों ने यहाँ बहुत ही बुरी भली बातें कही और तुम लोग मेरे को बोलते थे कि ये स्टूपिड है, ये क्या लेके आएगा, चैंपियनशिप को टॉय बना दिया है। और वो फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे वो जो बेल्ट है वो ट्रेडिशन है, वो रिस्पेक्ट है और तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम अपनी लेगेसी खराब कर रहे हो और उस बेल्ट की भी, ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं लिसन क्लोजली, ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं कि यहाँ मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर अब रूइन करूंगा रेसलिंग को खराब करूंगा फॉर एवरी फैन, सारे जितने भी फैन हैं और सारे के सारे रेसलर के लिए। और वो बोलते हैं कि एट रेसलमेनिया 41 और रेसलमेनिया 41 में यहाँ पर WWE चैंपियनशिप जीतेंगे और यहाँ पर 17 टाइम चैंपियन बनेंगे। और इस बात पे क्राउड बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करता है। और यहाँ पर जॉन सीना फिर बताते हैं कि कैसे वो जो फन मशीन है रिक फ्लेयर वो करके ऐसे बोलते हैं वो अब नहीं रहेगा, उसके बाद फिर हमेशा तुम लोग एक ही नाम याद रखोगे जो कि होगा जॉन सीना। और ऐसा करके जॉन सीना बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बोली। फिर वो बोलते हैं कि इवन वर्स और भी ज़्यादा इससे ख़राब चीज़ ये होगी कि मैं चैंपियनशिप को लेके ही रिटायर होऊंगा और तुम लोगों की ये जो चीज़ है ये बस देखते रह जाओगे और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो बोलेंगे कि फिर जब मैं ये चैंपियनशिप लेके चले जाऊंगा तो तुम लोगों को खुद को अपना एक टॉय बनाना पड़ेगा, ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं इस चैंपियनशिप को लेके चला जाऊंगा और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो मैं रिवेंज है इस तरीके से ले लूँगा। और ये बात बोल के फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुम WWE से मैं सारी चीज़ें छीन लूँगा। वो बताते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज में तुम्हारे ट्रेडिशन और तुम्हारे सारी की सारी जितनी भी तुम्हारी ड्रीम्स है सब कुछ छीन के यहाँ से चला जाऊंगा और वॉकआउट करूंगा एज चैंपियन और रिटायर हो जाऊंगा। और ऐसे करके यहाँ पर जो जॉन सीना बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना जो प्रोमो है वो कट करते हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ है आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो जॉन सीना वो यहाँ पर पूरा क्राउड को टारगेट कर रहे हैं और पिछले में भी यहाँ पर यही था कि वो अपने फैंस और क्राउड को अच्छी तरीके से यहाँ टारगेट कर रहे थे। और यहाँ पर आगे जो चीज़ है वो एक्सप्लेन करने लायक ये है कि जब कोडी रोड्स
बात है तो कोडी रोड्स के यहाँ पर बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता है और जॉन सीना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि वो कोडी रोड्स को कुछ बात बताएं या कोडी रोड्स से कुछ बोलें या फिर ऐसा कुछ हो। पर अगले हफ्ते हमें जो लंदन में शो देखने मिलेगा शायद वहाँ बोलने देखने मिल सकते हैं। फिर जब भी यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना का यहाँ पर ये बढ़िया सा प्रोमो एंड होता है, उतनी देर में हम यहाँ पर आते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स और ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन मिलता है कोडी रोड्स को। फिर कोडी रोड्स के यहाँ बढ़िया रिएक्शन मिलता है, फिर कोडी रोड्स यहाँ पर माइक लेते हैं और फिर इस बार होती है कोडी रोड्स की वापस से बारी। और आपको एक चीज़ नोटिस करने लायक ये होगी कि इस बार भी कोडी रोड्स बोलते हैं और जॉन सीना बिना रिप्लाई दे चले जाते हैं। इसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बताते हैं कि तूने क्या कहा, तू ये कह रहा है कि तू ये जो चैंपियनशिप है ले जाएगा इन लोगों से और ये जो चीज़ है ये तू उठा के यहाँ से चला जाएगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ना पिछले हफ्ते लगता है मिस्टेक कर दी थी कि मैं ये ओल्ड जॉन सीना न्यू जॉन सीना ऐसा करके यहाँ पर बता रहा था, पर मेरे को यहाँ पर ये सब नहीं सोचना चाहिए था और मेरे को यहाँ दिख रहा है एक डेंजरस जॉन सीना जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ सिंसियर है, यहाँ एंगर है और उसे विलिंग है यहाँ पर ये चैंपियनशिप लेने की, ऐसा करके यहाँ जॉन सीना यहाँ कोडी रोड्स बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने मिस्टेक कर दी थी। वो बोलते हैं नहीं, एलिमिनेशन चैम्बर वाली नहीं, यहाँ पर जो तूने यहाँ मिस्टेक की है ना, ये जो तूने अभी जो क्राउड को ये चीज़ बोली है इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो लवली पीपल यहाँ पर अच्छे लोग बैठे हैं इनको यहाँ पर तू ऐसे करके बोलेगा और ऐसे बता रहा है और ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो इस बात पे यहाँ कोडी रोड्स गुस्से में होते हैं, ये चीज़ करके बता रहा है। जो क्राउड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कोडी रोड्स का जो पैसे वो गाना गाया था वैसे ही गा रहे होते हैं, कोडी रोड्स ऐसे करके बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गाना गा रहा होता है कोडी रोड्स का यहाँ पर नाम के साथ। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं तेरे को क्या लगता है जो प्रो रेसलिंग है वो तेरे यहाँ पर तेरे मतलब तेरी बारे में है कि तेरी प्राइड के बारे में है कि सारा कुछ, ऐसा करके यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, तेरे को ये चैंपियनशिप चाहिए ना जो यहाँ पर है, तेरे को ये चाहिए, चल ठीक है ये तेरे को मैं देता हूँ। तो फिर यहाँ पर कोडी रोड्स जो चैंपियनशिप होते हैं वो यहाँ पर बिछा देते हैं दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ ऐसे लिटा देते हैं और फिर वो यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि ले चैंपियनशिप यहाँ पर, ऐसा करके बोलते हैं कि अगर है तो दम यहाँ पर ले, ऐसा करने का मतलब कोडी रोड्स का तरीका था। उसके बाद कोडी रोड्स ने यहाँ पर टाई वाई खोली, यहाँ पर टी शर्ट के बटन फाड़ दिया और यहाँ पर फिर कोडी रोड्स बोलते हैं टेक इट, ऐसा करके वो बोलते हैं गुस्से में। और उसके बाद फिर यहाँ पर जॉन सीना है यहाँ बहुत देर तक यहाँ पर पहले तो टाइटल को घूरते हैं और फिर टाइटल को घूर के यहाँ पर रेडी होते हैं और यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पर हमें फाइट देखने मिलेगी। और यहाँ आप पोजीशन देखिए, ऐसा लग भी रहा था फाइट होगी, पर यहाँ जॉन सीना यहाँ से चले जाते हैं और बिना कुछ बोले यहाँ पर चले जाते हैं। उनका कुछ भी मूड नहीं यहाँ पर कोडी रोड्स से बात करने का। दूसरी बार लगातार यहाँ पर रॉ में यहाँ बिना कुछ जवाब दिया जॉन सीना चले जाते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पर बोलते रह जाते हैं और कुछ उनको भाव नहीं दिया जॉन सीना ने। फिर यहाँ पर कोडी रोड्स बताते हैं कि कैसे जो चैंप है वो वहाँ पर नहीं अब यहाँ रिंग में खड़ा हुआ है, ऐसा करके कोडी रोड्स बता रहे होते हैं। वो जो जॉन सीना की लाइन होती है वही यहाँ पर बोल रहे होते हैं कोडी रोड्स। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जैसे तू अभी यहाँ पर वॉकआउट कर रहा है ना एम्प्टी, वैसे ही तू यहाँ पर रेसलमेनिया 41 में भी वॉकआउट करेगा और उसके बाद यहाँ पर वैसे ही एम्प्टी तू यहाँ WWE से भी लीव करते वक्त भी वैसे ही वॉकआउट करेगा। और ये करके यहाँ पर जॉन सीना ने मतलब फिर भी यहाँ पर एक बार तो आने की कोशिश की थी कि आए, पर वो वापस से चले जाते हैं। यहाँ पर बस क्राउड को दिखाने होते हैं कि आ रहे हैं, पर ऐसी खुशी थोड़ी सी देख के चले जाते हैं। और ये जानबूझ के जॉन सीना कर रहे हैं और ये स्टोरी लाइन का पार्ट है और यही करना चाह रहे हैं। जॉन सीना को ना फैंस को कुछ देना है, ना किसी भी जो भी फैंस हैं यहाँ पर देखना चाहते हैं वो जॉन सीना बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते हैं और यही चीज़ जानबूझ के जॉन सीना करे जा रहे हैं बार बार। बाकी आज के ये जो पूरा अच्छी तरीके से जो स्टार्ट में हमें देखने मिला था किक ऑफ में जॉन सीना और कोडी रोड्स का पूरा सेगमेंट मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप बताएं आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, मेरे को तो बहुत ही मजा आया और भी ज़्यादा मजा आने वाला है कुछ ही दिनों में। और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है और आप इस बढ़िया से चीज़ को एक्सप्लेन और सुनने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और रॉ की हाइलाइट्स मैं आपको पहले कवर कर चुका हूँ, आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।